अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कहानी खजाना, एक ऐसा सफर जहां हम सुनते हैं अंबिया, बुजुर्गों और इस्लाम की सच्ची और इबरतनाक कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक और दिलचस्प कहानी जिसमें छुपा है इल्म, नसीहत और रूहानी रोशनी। तो चलिए ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिन्होंने समुंदर को दो भागों में बांट दिया, जिन्होंने फिरौन जैसे जालिम को अल्लाह के सामने झुका दिया। जी हाँ, ये है कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म और बचपन। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र, इजिप्ट में हुआ। उस वक्त मिस्र पर एक जालिम बादशाह हुकूमत कर रहा था, फिरौन। उसने एक सपना देखा कि बनी इस्राइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां को अल्लाह ने वही के जरिए हिदायत दी, अपने बेटे को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो। वो बच्चे को बहा देती हैं और अल्लाह की कुदरत देखिए, वो संदूक फिरौन के महल के पास नदी किनारे लगता है। फिरौन की बीवी आसिया बच्चे को देखती हैं और कहती हैं, ये बच्चा हमें अल्लाह ने दिया है, इसे हम पालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत और जवानी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलते हैं। एक दिन एक आदमी को बचाने के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम से एक मिस्र के आदमी की मौत हो जाती है। डर कर वो मिस्र छोड़कर मदयन चले जाते हैं। वहां उन्हें एक नेक शख्स हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और वो उनकी बेटी से निकाह कर लेते हैं। तूर पर्वत पर अल्लाह से हम कलामी बात करना। एक रात तूर पहाड़ पर आग दिखती है। वहां जाने पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम मिलता है, तुम मेरे नबी हो और अब फिरौन के पास जाओ और उसे इस्लाम की दावत दो। फिरौन से मुकाबला और अजूबे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाते हैं। फिरौन घमंड में कहता है, मैं खुदा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी जमीन पर डालते हैं, वो अजीम सांप बन जाती है। फिरौन डरता है लेकिन मानता नहीं। अल्लाह की तरफ से कई अजाब आते हैं, खून, टिड्डियां, मेढक, अंधेरा आदि। समुंदर का करिश्मा आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकलते हैं। फिरौन अपनी फौज लेकर पीछा करता है। जब सामने समुंदर होता है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी मारते हैं। समुंदर दो भागों में बंट जाता है। बनी इस्राइल पार हो जाते हैं। फिरौन जब अपनी फौज के साथ बीच में पहुंचता है तो समुंदर फिर से जुड़ जाता है और फिरौन डूब जाता है। अंत और सबक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरेत दी। उन्होंने अपनी कौम को सब्र, नमाज और अल्लाह की इबादत की तालीम दी। सबक, अगर दिल में यकीन हो और साथ हो अल्लाह का, तो समुंदर भी रास्ता दे देता है। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में जो सबक है वो हम सब के लिए एक रोशनी का चिराग बन सकता है। अल्लाह ताला हमें अपने पैगंबरों की तलीमत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को हिदायत से रोशन कर दे। आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे और भी दिलचस्प, रूह पर असर करने वाली कहानियां। फिर मिलेंगे एक नए पैगाम, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।